हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे होंगे, क्योंकि जैसा आपको बताया कि मैथमेटिक्स एक हैप्पीनेस का नाम है। जब भी आप मैथमेटिक्स बनाने लगे, आपके अंदर से एक खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.4, जो बोर्ड के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है 2.4 ऑप्शनल में, आप लेकर चलेंगे। क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient of each in each case. तो आपका जो समस्या है उसका समाधान आपको करना है, दूसरा कोई नहीं करने वाला, खुद ही आपको करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट में, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और जीरोज हैं हाफ 1 माइनस 2। तो पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कह क्या रहा है। वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, माने एक क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब आप क्यूबिक पोलिनोमियल में इसके जीरोस को देखेंगे तो इसके जीरोस हमारे पास कितने हो, 3 जीरोस होते हैं। मान लीजिए लेट इट्स जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप जैसा जानते हैं उस हिसाब से लिखिए, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होगा, फिर अल्फा बीटा गामा, ये क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या बन जाए आपका, ये बन जाए आपका सी बाई ए, और ये आपका बन जाएगा डी बाई ए। जस्ट ए मिनट, यहाँ हमारा जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन यानी इसके रूट्स के बारे में। क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिस्कस हम लोग किए थे उसी की चर्चा हम कर रहे हैं, कि जो हम लोग फार्मूला डेवलप किए हैं उस फार्मूला को एक बार चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में सारे चीज़ समझा दिए गए हैं, एक बार फिर से इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें देखने के दौरान ये आप देखिए कि क्या सत्यता क्या है, इसको देखना है। तो आपको बताया गया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एक आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा लिए गए हैं। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, सम द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये आपका होता है। क्लियर है? अब चलिए सवाल में क्या पूछा है। ये सवाल पूछा है, इसको आप देखिए क्या पूछा है। यस, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। यानी ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ये सारे अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा लिखते चलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस 2। यानी ये सही में जीरो है कि नहीं, वेरीफाई करना है। उसके बाद है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ईच केस। यानी हमको इस तरह का रिलेशनशिप भी दिखाना है। तो पहले तो वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। कुछ नहीं है, मान लीजिए लेट px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ले लिया। यदि अल्फा इसका जीरो है तब x की जगह अल्फा बैठाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या होगा p हाफ। हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं, 1/8 प्लस 1/4
-5/2 + 2। लिटिल बिट हम फास्टर हो गए हैं कैलकुलेशन में, आपको भी होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है हर स्टेप को। 2 4 जा 8 यानी 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम 4 आएगा। 1 + 1 - 10 + 8 आपका हो गया 10 - 10/4 दैट इज 0। यस, therefore alpha is equal to half is the zero of px। ये कर लिया। उसी तरह से हमको बीटा 1 करना है। अगेन अब डायरेक्ट समझा देते हैं। p1 कितना बन रहा है भाई, 2 × 1 क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 यानी 2 + 1 3 2 5 यानी ये भी 0 हो गया। दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। Therefore last one gamma is -2, तो p -2 is equal to 2 × -8 क्योंकि 2 क्यूब है प्लस x² यानी 4 यानी लास्ट हमारा क्या है -5x यानी +10। लिस्ट आपका क्या है 2 ले दीजिए, तो टोटल क्या हुआ 16। 10 2 12 और 4 16, ये भी 0 हो गया। क्लियरली हम यहाँ आंसर कर देंगे, क्लियरली हाफ 1 -2 आर जीरोज ऑफ px। ये हमारा प्रूफ हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में चलेंगे रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ देखते चलेंगे। तो आप तीनों का सम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले हम फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। अल्फा + बीटा, सेकेंड पार्ट है, ध्यान रखिए, प्लस गामा इज इक्वल टू हाफ + 1 - 2 3/2 - 2 3 - 4/2 यानी -1/2। ये आपका रिजल्ट है, ठीक, -1/2 आया। अब चलिए अपने कॉलम में क्या है, अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू एज पर रूल -b/a। b क्या है भाई, तो b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो ये हो गया -1। और क्या है a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी 2। तो क्लियरली अल्फा + बीटा + गामा -1/2 हुआ, तो कर देंगे वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए इसको देखते हैं। अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा कितना है हाफ, बीटा कितना है 1, गामा प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 प्लस अल्फा कितना है हाफ और गामा कितना है -2। इस तरह से आपका बन गया 1/2 -2 -1 एंड दिस इज 1/2 -3 यानी 3 दूनी 6 -5/2। ये आपका रिजल्ट है। फिर आप चेक कर लीजिए, ये आपका क्या है भाई, यही देख लीजिए 5 क्या है, 5 आपका कोफिशिएंट ऑफ -5 जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या है, 2 आपका है कांस्टेंट माने कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5 है, क्योंकि पहले से लिख दिए हम हैं, ये -5 है तो इसलिए प्लस यहाँ देना पड़ेगा आपको। अब चलिए ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा + बीटा गामा क्या होता है c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x यानी c/a यानी हो गया कोफिशिएंट x, तो ये भी वेरीफाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर कितना है -5/2 है, इससे वेरीफाइड। ये आपका सब वेरीफाई हो गया। लास्ट है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा आप ले लेंगे, क्या मिलेगा आपको 1/2 × 1 × -2 दैट इज -1। ये आपका है। अब यहां से देख लीजिए क्या है c/a -d/a, d is 2 2/2 is 1 and -1, तो -1 होगा, तो ये वेरीफाई होगा। तो ये आपका टेक्निक्स हैं जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम क्यूबिक पोलिनोमियल का है, इसलिए इस क्यूबिक पोलिनोमियल वाले जो फॉर्मूला है इसको आपको रखना ही है साथ में। इसको टॉप पे हम रखेंगे, जहाँ जरूरत होगा इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। रूट इज अल्फा बीटा गामा है, नो प्रॉब्लम। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c बाई a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई a। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा इसको हम हाईलाइट कर देंगे। चलिए सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले देखिए। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन एंड गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू -7। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। ये आपका दिया हुआ है। इट्स फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। हमको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालनी है। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी हमको इसको निकालना है। तो आपको 3 रूट्स मालूम है। आप देखिए किस तरह से इसका समाधान करेंगे। तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है भाई? -b बाई ये होता है। अल्फा बीटा गामा पहले लिख लीजिए इसको ध्यान से, यानी पहले वाले टर्म से इसको हम यूज कर रहे हैं साथ साथ। यस, क्यूबिक पोलिनोमियल को इसी को मान लिया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। तो कितना आया? दिस इज -b बाई ए। प्रयास करते हैं सिंपल करने के लिए। ये आपका c बाई ए है, ये कितना है भाई? दिस इज -d बाई ए। चलिए इसको देखते हैं। तो -b बाई ए इज इक्वल टू 2। मैंने कॉमन चीज हम निकालना चाह रहे हैं, यानी क्योंकि ये सभी में कॉमन है इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो आपका क्या हुआ? Therefore a is equal to -b by 2 ऐसे कर सकते हैं। Again a is equal to, क्योंकि c by a is equal to -7, तो a is equal to -c by 7। फिर आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस, यानी d by 14। d by 14 आया। तो कहने का अर्थ है here -b by 2 is equal to -c by 7 is equal to d by 14 is equal to what? a। ये सभी a के बराबर है, यानी -b can be taken as, therefore -b यानी b is equal to b is equal to 2a। हम ऐसे भी कर सकते हैं, b is equal to 2a -2a, c is equal to -7a, d is equal to 14a। इस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वहाँ डायरेक्ट चले जाइए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में चलिए। Here quadratic polynomial is what? Sorry, quadratic cubic polynomial। बहुत सारे अप्रोच हैं, हम आपको एक सिंपल सा अप्रोच दिखाना चाह रहे हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपको लेके चल रहे हैं। ये आपका a कितना है भाई? a इज इक्वल टू -b बाई, क्योंकि सबको a में ही चेंज करना है। छोड़ दीजिए इस a को छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए इसको। b कितना बन गया? b इज -2a, b इज -2a, तो -2a एंड देन x²। c कितना है भाई? तो c इज इक्वल टू -7a, तो -7a इसको x कर दीजिए। d कितना है भाई? तो d आपका है 14a, d इज इक्वल टू 14a, तो 14a, यस 14a कर दिए। अब
अब आप ए को कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ए कॉमन ले लीजिए तो बन गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। दिस इज द आंसर। बहुत शॉर्टेस्ट तरीके से करने हैं, अदरवाइज करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपको भंवर जाल में नहीं ले जाना चाह रहे थे। क्यूबिक पोलिनोमियल को चाहिए तो इस तरह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा यदि एक रूट है तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, बीटा एक दूसरा रूट है तो एक्स माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा, तीसरा है तो एक्स माइनस गामा तीसरा फैक्टर होगा। अब तीनों फैक्टर जब बन गए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी का बार बार क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ये आपका एक अप्रोच है जो बता दिया। दूसरा अप्रोच है सेकेंड अप्रोच, ये आपके लिए जो और माइंड सप्लाई करना चाहते कर दीजिए। आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल के डाल दिए कि ये कांस्टेंट है। अब चूंकि आप कांस्टेंट है इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपका फिर उसी तरह का टर्म बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला। इसलिए हम इस जंजाल से निकल करके हम अपने डायरेक्ट प्रॉब्लम में आ गए। तो समझ गए होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल फिर वहीं पर रखना है और कंपेयर करना है एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, रिजल्ट आपको यही मिलना है। इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए, यूज करके आंसर दे दिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है क्वेश्चन 3 मेंशन किया है, ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब गिवन जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए। इसके जीरोस दिए हुए हैं माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो हमको ये और बी निकालना है। जीरोस इसका ए है तो कितना बन जाएगा, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो हियर 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 अल्फा इज ए माइनस बी, बीटा इज ए एंड गामा इज ए प्लस बी। तो चलिए, now we know the technique, alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, ये आप जानते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वी गेट क्या मिलेगा हमको भाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। इस तरह से मिल गया हमको, ये सी डी निकल गया। अब आप चलिए आपका जो वर्क है शुरू कीजिए। तो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए कितना बन रहा है, माइनस बी बाई यानी प्लस 3 बाई ए 1, ये 3 हो गया। फिर यानी आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। अब अल्फा क्या है भाई, तो ए माइनस बी है, बीटा क्या है, ए है, गामा क्या है, ए प्लस बी है, कितना आया 3 आया। सॉल्व करेंगे, क्या कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, क्या बचा 3a, कितना आया 3, ए कितना आया 1, खत्म हो गई बात, ये 1 आ गया। फिर आप चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, ये आपका सेकेंड टर्म होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए लिख दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, सी बाई लिख दीजिए। सी कितना है, आप यहाँ चलिए, सी कितना है 1, ए कितना है 1, तो 1 हो गया। अब चलिए अल्फा बीटा क्या है भाई, ए माइनस बी इंटू ए, बीटा गामा क्या है, ए इंटू ए प्लस बी, गामा अल्फा क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, तो 1। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि माइनस बी स्क्वायर क्या कैंसिल हुआ, ए बी और ए बी, क्या बचा आपका 3a स्क्वायर में। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक इट वंस अगेन, पहले पूरा कर लेते हैं फिर बाद में चेक कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 1। ए कितना है भाई 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी b स्क्वायर कितना आ गया 2, b स्क्वायर इज 2, यानी b कितना आ गया 2। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा ए इंटू ए प्लस बी, गामा अल्फा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। चलिए आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज 1, दिस इज माइनस बी प्लस ए बी कैंसिल, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, सो बी स्क्वायर इज 3a स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो आपका बी के वैल्यू आ गए √2। चलिए हम चलते हैं अब सीधे व्हाट इज कॉल, ए निकल गया बी निकल गया, काम तो खत्म हो गया लग रहा है, क्योंकि मुझे और बी चाहिए था, इसलिए डोंट वरी फॉर दैट, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू √2 इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। टेक्निक समझ गए आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 को देख लीजिए आप, बहुत आसान सा वर्क है, आप ध्यान दे करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ 2 zeros of the polynomial are given find the other zeros। वही जैसे पहले देखे थे यहाँ भी देख लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं सॉल्यूशन। Since 2 zeros are what is called 2 plus minus √3, find other zeros। 2 zeros are 2 plus minus 3 √3, find other zeros। तो ओके, तो चूंकि रूट्स इरेशनल है इसलिए इरेशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में ऑकर करता है, जैसे एक रूट हमारे लिए 1 प्लस √3 है तो दूसरा 1 माइनस √3 होगा ही होगा, ध्यान रखिए। यदि एक रूट दिया हुआ है 1 प्लस √3, आपको दूसरा रूट 1 माइनस √3 मान ही लेना है, नहीं दिया है तो लीजिए। तो लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एक रूट एंड अनदर रूट x इक्वल टू 2 माइनस √3, ये ले लिया। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या आया भाई x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, क्या आया मल्टीप्लाई करेंगे तब x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट क्या आया a माइनस b इंटू ए प्लस बी, क्या रिजल्ट आया x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में लिटरली फास्टर हो गए हैं, कोई आपसे कठिनाई स्टेज में नहीं ले जा रहा है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। क्या रिजल्ट आया x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या बना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
-3 इज इक्वल टू 0, यानी आया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि वीडियो लेसन है, बहुत आसानी से आप बार बार चेंज करके समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका रिजल्ट आ गया, पोलिनोमियल आ गया, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। क्योंकि इसके फैक्टर्स हो गए, इसका फैक्टर हो गया, देयरफॉर क्या दिया आपका है, टू पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, इसको हम px मान लेते हैं। px इक्वल टू x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये आपका दिया हुआ है। तो x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 38x 138x माइनस 35, इसको दिखा, तो हम दिखाए डिवाइजन करते हैं, इसको हम डिविडेंड बना करके डिवाइजर बनाते हैं। अभी जो निकालें ठीक देते हैं। Here dividend is, here dividend px is the dividend, gx is x² minus 4x plus 1 is divisor, ये आपका डिवाइजर हो गया। Therefore find out the division, यानी x4 minus 6x³ minus 26x² प्लस 38x माइनस 35 को डिवाइड कर दीजिए किससे, x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी जीरोस निकल जाएंगे आपके। चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला जो मल्टीप्लायर होगा क्या होगा, x4 है, x² है यहाँ पर है, x² हो जाएगा। चलिए x4 माइनस 4x³ प्लस x² कर दिया, फिर आपका माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया आपका ये, तो माइनस 6x³ माइनस प्लस यानी 4x तो माइनस 2x³, ये आपका हो गया। माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2x³ माइनस 26 और ये हो गया तो माइनस 27 हो गया, x² प्लस 138, सॉरी 138 है, 138x माइनस 35। फिर चेक कर लेते हैं, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, यस। तो माइनस 2x³ आया, आप क्या लगाएंगे, माइनस 2x लगा दीजिए, तो माइनस 2x³ हो गया प्लस 8x² हो गया माइनस 2x हो गया। चलिए ये माइनस कीजिए, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 27 8 35 माइनस 35x², ये आपका 38 और 2 40 140x माइनस 35। चलिए फिर देखते हैं, माइनस 35x² है तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 35x² बन जाएगा ये, प्लस 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 आ गया 140, 2 14 140, यानी 140x माइनस 35, ये आपका टोटल हो गया, यानी ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये अब कैंसिल होकर के रिमाइंडर हो गया 0। देयरफॉर कोसेंट इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको देखते हैं कि क्या इसके फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो इसके लिए देखते हैं। तो माइनस 35 है, 35 को जब चलेंगे ब्रेक करेंगे तो कितना बन जाएगा, 35 को जब ब्रेक करेंगे तो आपका 5 आएगा, 5 7 बस 7 5 ही तो आ रहा है, तो आपको बन गया x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो आपको बन गया x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 एंड दिस इज x प्लस 5 एंड देन कि आपके जो फैक्टर्स बन गए बाकी मिल गया। Therefore other two factors are, यहाँ आंसर दे देते हैं, therefore other two factors
टू फैक्टर्स आर एक्स प्लस 5 एंड ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका आंसर आया। तो आप ध्यान रखिए इसको, बहुत सावधानी से कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 5। चलिए 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 ये क्या कह रहा है, चलिए इसको देखिए। क्वेश्चन 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये द पोलिनोमियल x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k and a। लास्ट क्वेश्चन हमेशा टिपिकल होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये है आपका px कितना है, ये आपका है x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by the another polynomial gx आपका है x square minus 2x plus k, ये आपका gx हो गया। फिर आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, फाइंड के एंड ये दिखाई पड़ता है। px दिया है, gx दिया है, आपका रिमाइंडर भी दे दिया है। तो सीधा सीधा सवाल आपको कहाँ जा रहा है क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका सब ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो आपको क्वेश्चन नहीं पता है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो चलिए आगे चलते हैं, px में डिवाइड कर देते हैं, x को माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें डिवाइड कर देते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, नो प्रॉब्लम। तो आपका एक मल्टीप्लायर एक्स स्क्वायर आएगा, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर, चलिए दे दी, नो प्रॉब्लम। ये माइनस प्लस एन माइनस ये कैंसल, या तो हो गया माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आपका है। अब आप चलिए दूसरा मल्टीप्लायर होगा माइनस 4x यस माइनस 4x, तो आपका बन गया माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, ये बन गया। ये आपका माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, इस तरह से कैंसल। 16 माइनस k माइनस 8x स्क्वायर and then 25 plus minus 25 plus 4k and then x is plus 10, yes ये बच गया। अब आप देखिए आपका जो क्वोशेंट है x स्क्वायर माइनस 4x आया और रिमाइंडर आपका ही आया, तो रिमाइंडर का डिग्री जो है दोनों डिवाइड का डिग्री के बराबर है, इसलिए एक मल्टीप्लायर और ले लीजिए। 16 माइनस 8 हुआ 8 माइनस के, यानी आप 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है, नो प्रॉब्लम। 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू दिस माइनस 2 इंटू 8 माइनस के दे दीजिए एक्स, अगेन प्लस के इंटू 8 माइनस के दे दिया। तो आपका क्या बचा, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो क्या बचा इसको देखिए, आपका जो रिमाइंडर बचा, बोले बेहतर है आप लिखिए रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू कितना बचा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
-25 प्लस 4k, -25 प्लस 4k प्लस 16 प्लस 2k, क्योंकि आप ये प्लस कर रहे हैं तो प्लस -2k हो जाएगा, सॉरी -2k, 16 -2k, ये आपका आया x प्लस 10, यानी 10 माइनस k, 8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए, दिस माइनस दिस यानी प्लस है, और ये आपका 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, यस। तो कितना आया, ये रिजल्ट आ गया -25, 25 में 16 गया 9, -9 प्लस 2k x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब चलिए पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है। हमारे पास जो मकसद है वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k नहीं, k और a की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या है कि रिमाइंडर की जो डिग्री है 1 है और डिवाइजर का डिग्री है 2, इसलिए डिवीजन फर्दर नहीं होगा, लेकिन बोला है द पॉलिनोमियल दिस डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। रिमाइंडर कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिमाइंडर इज x प्लस a, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर x प्लस a है तो कंपेयर कर दीजिए इसको, सिंस रिमाइंडर इज दिस तो कंपेयर on comparing we get coefficient of x दिया हुआ क्या है 1, और इधर क्या है -9 प्लस 2, ये आपका कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका है a कितना हमारा इधर है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, यानी 2k इज इक्वल टू 10, यानी k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, 25 40 प्लस 10, 25 10 35 माइनस 40, यानी -5। ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई -5, और आपका के का वैल्यू क्या हो गया भाई, के का वैल्यू हो गया 5। ये दो आंसर आया है। लेट अस चेक द आंसर। इसका आंसर आपके बुक में अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। 2.5। लेट अस वेरीफाई द आंसर। कि क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं फ्री होकर आपको सामने बताएं, ताकि किसी तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो अप्रोच को सीखने के लिए। 2.4 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.4 लास्ट क्वेश्चन। 2.4 लास्ट क्वेश्चन है। के की जगह 5 है और ए की जगह -5 है, तो बिल्कुल सही उत्तर आया है। तो आप समझ गए होंगे, जितने अप्रोच आपको बताए गए सारे हो गए, और इसी साथ में पॉलिनोमियल हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लाभ उठाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक अनुभव का देन होता है। जितनी अनुभव आपके बढ़ेगी उतनी ही मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगेगा। आपका अनुभव आपकी प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। हम लोग इतने वर्षों में बहुत बार प्रैक्टिस किए सवाल को, तब इतने फ्री होकर आपके सामने बनाते हैं, बहुत फास्ट बना दिए। जिसे हम चाहते हैं कि आपके अंदर में वही चेतना आए, वही जागृति आए, वही टेक्निक डेवलप हो जाए, ताकि आप हर सवाल को बहुत सटीक उत्तर दें और किसी तरह से कहीं रुके नहीं। नए नए आइडियाज़ आपको आते चले जाएँ और एक हैप्पीनेस क्रिएट करते चले जाए अपने आप माइंड में, और खुशी खुशी मैथमेटिक्स को लर्न कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। थैंक यू।